कल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कैश के बदले संसद में सवाल पूछने के आरोपों का जवाब देने के लिए एथिक्स कमेटी के सामने गई। उनका कहना है कि निजी रिश्ते खराब होने की वजह से लोग उन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि पलटवार करते हुए महुआ ने यह तक कह दिया कि एथिक्स कमेटी उनसे गंदे और बेहुदा सवाल कर रही, जो कि काफी ज्यादा पर्सनल। इसके बाद वे बाहर निकल आई। सवालों के बाद उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कमेटी पर काफी सारे आरोप भी लगाए। दरअसल अगर हम एथिक्स कमेटी की बात करें तो ये मार्च 1997 में राज्यसभा के चेयरमैन ने बनाई थी, ताकि सदस्यों के नैतिक व्यवहार पर नजर रखी जा सके। अगर किसी सदस्य पर अनैतिक या किसी तरह के मिसकंडक्ट का आरोप लगता है तो कमेटी उसे परखती है, यानी ये एक तरह से कैरेक्टर असेसमेंट का काम करती है। लोकसभा में ये कमेटी काफी देखभाल कर बनाई गई। एक स्टडी ग्रुप अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया गया, जहां एथिक्स यानी कि नैतिकता को लेकर संसद के तौर तरीके देखे गए। लौटकर उन्होंने लोकसभा के लिए भी कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन यह साल 2000 में हो चुका। हालांकि कमेटी तब भी बाहर बाहर से एक्टिव रही। साल 2015 में इसे संसद का परमानेंट हिस्सा बना दिया गया। अगर हम लोग इसके सदस्यों के चुनाव की बात करें तो एथिक्स कमेटी के सदस्यों को स्पीकर खुद चुनते हैं। वे 1 साल तक काम करते हैं और फिलहाल इसके लीडर बीजेपी के कौशाम्बी की सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। उनके अलावा 14 दूसरे सदस्य हैं जो कि सभी पार्टियों के लिए गए हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, जेडीयू और बीएसपी के नेता शामिल हैं। अब शिकायत की अगर बात करें तो एथिक्स कमेटी को लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी सांसद के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन ये शिकायत लोकसभा एमपी के जरिए की जाएगी। साथ में सारे सबूत भी होने चाहिए कि कब कब अनैतिक व्यवहार हुआ। इसके अलावा एक एफिडेविट भी जमा होगा। अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य खुद शिकायत करता है तो एफिडेविट की जरूरत नहीं। अब शिकायत कब नहीं ली जाती है भी समझ लीजिए। दरअसल अगर मीडिया में कोई खबर आ जाए कि किसी लीडर ने कुछ गलत किया है तो उसे शिकायत का आधार नहीं माना जाएगा। किसी भी शिकायत को पूरी तरह लेने से पहले एथिक्स कमेटी उसकी शुरुआती जांच करेगी। आगे सारे तहकीकात के बाद वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती है, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जाती है। अब अगर हम लोग महुआ मोइत्रा के ऊपर लगे हुए आरोपों की बात करें तो टीएमसी सांसद वैसे तो कई बातों को लेकर सवालों के घेरे में हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर है कैश को लेकर, तोहफों को लेकर लोकसभा में मेल आईडी का एक्सेस किसी और को देना। ये एक तरह से सांसद के खिलाफ और उनकी सुरक्षा में सेंध की तरह देखा जा रहा है। कथित तौर पर दुबई में बैठे कारोबारी मित्र ने इससे ऑनलाइन लॉगिन किया और महुआ की ओट में सवाल पूछे थे। ये संसद सदस्यों का समय बर्बाद करने के जैसा भी है। अब किन सवालों पर हुआ है ये सब पूरा मामला, ये भी समझ लीजिए। दरअसल विपक्ष के सांसद ने आरोप लगाया है महुआ मोइत्रा ने कि कमेटी के चीफ विनोद कुमार सोनकर टीएमसी से काफी निजी सवाल पूछ रहे थे। कथित तौर पर उनसे पूछा गया कि आपने इस साल दर्शन हिरनंदानी से कितनी बार संपर्क किया, आप कितनी बार दुबई गई, आप किस होटल में ठहरी थी। इसके अलावा उनसे कॉल और फोन रिकॉर्ड के पर भी सवाल किए गए, जिससे महुआ नाराज हुए। वहां से लौटकर उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए कमेटी के सवालों की तुलना चीर हरण से कर डाली। अब कमेटी ने बातचीत कर ली है और सबूत भी जमा कर रही है। 2 नवंबर को ही बातचीत के बाद कमेटी देखेगी कि क्या इसमें और भी ज्यादा तहकीकात होने की जरूरत है। यह प्रोसेस कई महीनों तक भी चल सकती है। अगर कमेटी मानती है कि महुआ मोइत्रा का व्यवहार अनैतिक रहा है तो वे इस आशय की रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देगी। इसके बाद रिकमेंडेशन लोअर हाउस के पास जाएंगे और यहां बहस के बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन एक बात तो तय है यहां पर कि महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार व्यवहार एथिक्स कमेटी के पास से बाहर आकर किया था, उससे एक पता चलता है कि भैया इनका काफी कुछ चीजें दिक्कत वाली होने वाली। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।